we are back with the second part of insert tab. So here we started our class. Hey, welcome back on APIT Knowledge. Here we will discuss the remaining topic of insert tab. तो firstly we will click on clipboard. तो जैसे ही हम क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में बहुत सारे फीचर्स दिख सकते हैं। आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही पिक्चर्स आते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक चूज़ करेंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे या सिंगल क्लिक भी करेंगे। तो जैसे ही आप चूज़ करेंगे यहाँ पर आपको एक इमेज आपको दिख सकती है। तो जैसे ही आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे वो जितने भी सारे ऑप्शंस हैं जो हमने पिक्चर में देखे थे वो सारे के सारे क्लिप आर्ट में आ जाएंगे, रिफ्लेक्शंस फ्रेम वाले। तो आप वो इजीली चूज़ कर सकते हैं। इसमें जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे वही वाले हैं जो हमने पिक्चर्स में पढ़े थे। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है पिक्चर्स का तो आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्लिप आर्ट में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैं देखिए आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए दिखाऊंगी। तो आपको बस जो भी सिंपली चाहिए उस पर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे और वो आपके पास आ जाएगा। और नीचे देखिए शेप्स भी आते हैं क्लिप आर्ट में। तो आपको है ना कुछ नहीं करना है, शेप्स के लिए भी सेम जैसे हम पिक्चर चूज़ करते हैं वैसे ही बस हमें शेप चूज़ करना है। उसके बाद अगर डिलीट करना है तो इसका क्या होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बस सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे वो क्या डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है शेप्स। शेप्स में देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप्स दिखेंगे, एरो दिखेंगे, लाइन दिखेंगे, स्क्वायर दिखेगा और रेक्टेंगल दिखेगा एंड बहुत सारे और ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली देखिए इधर मैंने क्या किया है, एक ऑप्शन चूज़ किया है स्क्वायर वाला। तो बस मैं ड्रैग करते हुए मुझे जितना भी बड़ा चाहिए वहाँ तक माउस लेके जाऊँगी और जैसे ही मेरे को चाहिए कि मुझे इतना साइज़ चाहिए तो मैं उसको वहाँ छोड़ दूँगी, माउस को ड्रैग करना बंद कर दूँगी। उसके बाद आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो इधर 3 कलर्स आते हैं। तो और अगर आपको और कलर्स चाहिए तो बस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और जैसे करेंगे इधर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो मैंने कौन सा चूज़ किया है, यहाँ पर रेड कलर चूज़ किया है। तो जैसे ही मैंने रेड कलर चूज़ किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेड कलर का बॉक्स आ गया। और अगर आपको शेप चेंज करना है तो इधर 2 ऑप्शन आते हैं, तो चेंज शेप से कर सकते हैं, फिर एडिट पॉइंट से। आपको अगर मतलब स्क्वायर नीचे आपको थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को ड्रैग करके और इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए इसका ये थोड़ा सा पार्ट इधर आ गया। और आपको अगर कलर चेंज करना है तो इधर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, देखिए इतने सारे हैं। मैंने ऑरेंज कलर पर क्लिक किया, मैंने ब्लू कलर पर क्लिक किया। आपको जो सा कलर चाहिए आप वो वाला कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप आउटलाइन दूसरे कलर से कर सकते हैं। इधर बहुत सारे आउटलाइंस के भी ऑप्शन आते हैं, मतलब जो उसकी बाहर की लाइन होती है उसको आप चूज़ ईजिली कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ओके, आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने शेप चूज़ नहीं कर सकता तो उसके फीचर्स जो रहते हैं वो जो डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग वाले वो ऑन नहीं होंगे। अगर आपको चाहते हैं कि आपको शेप्स का फॉर्मेटिंग चाहिए तो जैसे ही आप उस शेप पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आ गया है। आपको प्रीसेट इफ़ेक्ट चाहिए, शैडो इफ़ेक्ट चाहिए, रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट चाहिए, ग्लो इफ़ेक्ट चाहिए, सॉफ्ट एजेस इफ़ेक्ट चाहिए, बेवल इफ़ेक्ट चाहिए, 3D रोटेशन इफ़ेक्ट चाहिए एंड मैनी मोड्स। तो सिंपली क्या है, बस आपको उस पर चूज़ करना है और उस पर क्लिक करना है। जो कि हमने पिक्चर्स में पढ़ा था सेम वैसे के वैसे ही सारा ऑब्जेक्ट्स में भी है। तो सिंपली आपको बस क्लिक करना है और देखिए मैंने एक चूज़ करके बताया तो देखिए शेडो टाइप का दिखने लगा है, देख सकते हैं आप। तो फिर ये इफ़ेक्ट आ गया है। आप देख सकते हैं शेप इफ़ेक्ट में बहुत सारे टाइप के ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले है प्रीसेट। प्रीसेट में क्या होता है, अगर आपको कोई प्रीसेट नहीं चाहिए तो नो प्रीसेट करेंगे। और प्रीसेट्स के लेवल आते हैं, प्रीसेट 1, प्रीसेट 2, प्रीसेट 3, है ना। अगर आपको शेडो में चाहिए तो शेडो आपको कहाँ पर चाहिए, या तो आपको नो शेडो चाहिए तो हम नो शेडो पर क्लिक करेंगे। अगर आपको बाहर के साथ शेडो चाहिए तो आउटर पर क्लिक करेंगे। और आपको अगर अंदर के साइड चाहिए तो आप इनर शेडो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में अगर आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो आप ईजिली उसको नो रिफ्लेक्शन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्शन वेरिएशंस भी जा सकते हैं। ग्लो पे अगर आप जाएंगे तो कलर्स के अकॉर्डिंग ग्लो आता है, पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सॉफ्ट एजेस में जाइए, देखिए आपको पूछते हैं कि आपको कितना एजेस जो किनारे हैं वो कितनी चाहिए, मोटी चाहिए, पतली चाहिए। तो उसके हिसाब से पॉइंट्स आते हैं 1, 2.5, 5, 10, 25 एक्सेट्रा। बीवल में भी अलग अलग टाइप के आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। और रोटेशन, 3D रोटेशन, अगर आपको रोटेट करना हो कि आप कितना रोटेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जिस भी पार्ट में लिखना है आपको उस पर बॉक्स टाइप का बनाएगा, उससे सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको जितने पार्ट में लिखना चाहते हैं। तो
तो पहले आपको सेलेक्ट जैसे करेंगे तो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। शेप्स में आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर एडिटिंग करनी है तो देखिए आप सेलेक्ट करेंगे और इधर ऑप्शन दिख रहे हैं, आपसे उससे आप एडिटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको और ऑप्शन चाहिए तो आप ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करेंगे इधर आप देख सकते हैं इधर कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो सिंपली आप जैसे मैंने किया तो देखिए इधर इफेक्ट आ गया है। आपको कौन सा कलर चाहिए आपके लिखा हुआ का, तो देखिए इधर टेक्स्ट फिल के नाम से आएगा, आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं आपका कलर जो भी आपको चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आउटलाइंस के लिए ऑप्शंस आते हैं। आपको जिस भी टाइप के आउटलाइंस चाहिए आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आउटलाइंस के कलर से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इफेक्ट, टेक्स्ट का इफेक्ट कैसे चाहिए वही वाले फीचर्स आ गए वहाँ पे, शेडो, ग्लो एंड मैनी मोर। तो जो भी आपको चाहिए आप सिंपली क्या कर लीजिए, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इधर देखिए मैंने चूज़ किया है इधर ग्लो में जाके, तो इधर जो आप मेरा देख सकते हैं जो मेरा वर्ड है वो कैसा हाईलाइट सा हो गया है, ग्लो सा, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। उसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन, आपको सीधे लिखना है, आपको 90 डिग्री पे लिखना है, आपको 270 डिग्री पे लिखना है, तो आप उसका डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। इसलिए देखिए मैंने आपको करके दिखाया है। तो 90 डिग्री पे राइट साइड टर्न होता है और 270 पे लेफ़्ट साइड टर्न होता है। तो देखिए मैं नॉर्मल कर देती हूँ हॉरिजॉन्टल में, जैसा कि हमारा लिखा होता है नॉर्मल वे में। और अगर अब आपको आपका लाइन है वो डिसाइड करना चाहिए कि मतलब आप उसको टॉप पे लिखना चाहते हैं, आप उसको मिडिल पे लिखना चाहते हैं, या फिर आप उसको बॉटम में लिखना चाहते हैं। तो अलाइन टेक्स्ट में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। तो ये बॉक्स के उस अकॉर्डिंग आ जाते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। उसके बाद है पोजीशन। पोजीशंस में क्या होता है कि आप अपने बॉक्स के कौन से पार्ट में, मतलब जो आपने लिखा हुआ है उसको आप पीछे रखना चाहते हैं, साइड में रखना चाहते हैं, शेप के ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, मिडिल पार्ट पे रखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर बहुत सारे आपको जो है ऑप्शंस दिख जाएंगे। इधर इधर देखिए मैंने बॉटम में मिडिल वाला चूज़ किया है, तो मेरा कहाँ चला गया, पेज के बॉटम में और सबसे मिडिल में चला गया है। और उसके बाद है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि है ना, जो आपका शेप से उसके अराउंड ही घूमता है। ये डिफरेंसेस हमेशा याद रखना। पोजीशन क्या होता है, पूरे पेज पे कहीं भी ऊपर नीचे जा सकता है, पर रैप टेक्स्ट जो अपने पार्ट जैसे ऑब्जेक्ट होगा या फिर कुछ इमेज होगा उसके अराउंड ही रहेगा। रैप टेक्स्ट और पोजीशन में ये डिफरेंस होता है कि पोजीशन पूरे पेज पर कहीं भी आपकी जो टेक्स्ट है वो कहीं भी लिखा हुआ, जो भी ऑब्जेक्ट जिसको भी आप मूव कर रहे हो पूरे पेज पे कहीं भी मूव कर सकता है। बट रैप टेक्स्ट क्या होता है कि जो आपने शेप या पिक्चर चूज़ कर रखा है उसके अराउंड वो एडिटिंग करता रहता है। ओके, तो ये डिफरेंसेस हमेशा याद रखना रैप टेक्स्ट और पोजीशन का। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड जैसे कि हमने आगे पढ़ रखा है पहले भी कि इमेज के आपको आगे रखना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड आता है, और ब्रिंग बैकवर्ड अगर आपको इमेज के पीछे रखना है, ठीक है। तो उसमें 3 ऑप्शंस आ रखे हैं जो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं पार्ट 1 में। उसके बाद है सिलेक्शन पैन। उसके बाद है अलाइन। अलाइंस में इधर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि आपको लिखना जो है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है, सेंटर से लिखना स्टार्ट करना है, राइट से लिखना है, टॉप से लिखना है, मिडल से लिखना है, बॉटम से लिखना है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली से लिखना है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली से लिखना है, अलाइन टू मार्जिन से लिखना है। तो आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ये सारे प्रेजेंटेशंस वगैरह में काम आते हैं। ठीक है, तो इतना ही है। उसके बाद तो आप देख सकते हैं हाइट वगैरह, अगर आपको आपके जो टेक्स्ट की है उसकी आप चूज़ कर सकते हैं, तो है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट फॉरवर्ड बढ़ते हैं स्मार्ट आर्ट की तरफ। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आते हैं, ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस वगैरह में यूज़ लिए जाते हैं। तो जैसे हम स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक पिक्चर इमेज आ जाएगी हमारी, ये देखिए। उसके बाद अब देखिए है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में एक मैंने लेआउट चूज़ किया है और आप यहाँ पर इजीली टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको वन टाइम क्लिक करना है। मैं यहाँ पर देखिए एक लाइफ साइकिल आपको बना के बताती हूँ। सबसे पहले एक ग्रासोपर है, ग्रासोपर को कौन खाता है, फ्रॉग। फ्रॉग, फिर नेक्स्ट में मैंने लिखा फ्रॉग, ठीक है। अब या तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, साइड में एक बॉक्स खुलता है वहाँ से भी चेंज इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, फ्रॉग को कौन खाता है, फिर स्नैक, तो नेक्स्ट में हम लिख देंगे स्नैक। और स्नैक को कौन खाता है, ईगल, तो नेक्स्ट में हम लिख देंगे ईगल। और ईगल की जब डेथ हो जाती है तब वो क्या होता है कि जब वो ज़मीन पर रहता है तो फंगी और अलग अलग टाइप के इंसेक्ट उसको खा जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं क्या लिख दूँगी, फंगी, ठीक है। तो ये हो गई एक पूरी लाइफ साइकिल हो गई है, ठीक है।
तो आप अगर आप चाहें तो इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इधर चेंज कलर्स पे जाके आप देखिए, इधर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो मैं इधर ये वाला कलर चूज़ कर देती हूँ। उसके बाद देखिए आप इफ़ेक्ट्स हैं उसमें, देखिए थोड़ा-सा आप देख सकते हैं शाइन शाइन टाइप का आने लग गया है। ओके, तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको अगर अलग-अलग डिफरेंट टाइप से चेंज करना है तो फॉर्मेट पे जाएँगे और फॉर्मेट पे एक सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको चेंज करना है। और आप इधर देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइप्स के ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो लिखा हुआ जो है उसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो लिखे हुए पे क्लिक करेंगे सिंपली और फिर आप चूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा क्या हुआ, बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है और मैंने सिंपली एक ब्लू वाले पे क्लिक किया तो सिर्फ ब्लू बाउंड्री आ गई, बाकी सारा ब्लैंक हो गया। ओके, तो आप इस तरीके से स्मार्ट आर्ट में आप जो है फॉर्मेटिंग या फिर डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके बाद है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ नॉर्मल कलर्स आ जाएंगे। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं चार्ट के बारे में। चार्ट्स जो होते हैं वो ग्राफ्स वगैरह में ज़्यादातर यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कितने सारे टाइप के जो हैं चार्ट्स दिख रहे हैं। ये देखिए लाइन पे क्लिक किया तो लाइन्स टाइप के आ गए। पाई पे किया तो वो पाई टाइप के दिखने लग गए आपको सर्कल सर्कल से। बार किया तो देखिए वर्टिकल में आपको बार्स टाइप के दिखने लग जाएंगे। एरिया में देखिए एरिया टाइप के दिखने लग जाएंगे। स्टॉक्स, सरफेस, डोनट्स, बबल्स एंड बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने एक लाइन चार्ट को सेलेक्ट करा तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक्सेल खुल जाता है, क्योंकि एक्सेल की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा चार्ट बनता है। तो मैंने ऑलरेडी एक डेटा सेव कर रखा था, उसके अकॉर्डिंग जैसे ये टेबल दिख रही है आपको उस अकॉर्डिंग ही हमारा जो है चार्ट वो प्रिपेयर हुआ है ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास क्या है, 4 तो कैटेगरीज़ हैं और 3 सीरीज़ हैं। तो जो कैटेगरीज़ हैं वो कहाँ पर लिखी आ गई, नीचे आप देख सकते हैं। और जो सीरीज़ हैं वो तीनों डिनोट कर रहे हैं अलग-अलग कलर से। तो इनने देखिए दिखा रखा है इस ग्राफ में क्लियरली क्लियरली कि सीरीज़ 1 ब्लू कलर से डिनोट है, सीरीज़ 2 रेड कलर से डिनोट है और सीरीज़ 3 जो है वो ग्रीन कलर से डिनोट है। तो आप देख सकते हैं अलग-अलग सीरीज़ है। या फिर आप चाहें तो सब्जेक्ट्स वगैरह भी कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रखा है। अगर आप चाहें कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स में एक बच्चे के कितने स्कोर्स हैं, तो आप इज़िली यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखिएगा और उस बच्चे के नाम लिखिएगा तो वो क्या होगा कि ग्राफ में आपको दिखा देगा। ओके। ओके, इसके बाद अगर आप अगर चाहें तो आप इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ग्राफ की। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये ऊपर आपको दिखेगा चार्ट स्टाइल, उसमें आप इजीली इसके कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए अलग अलग जो तीन है वो तीनों अलग अलग कलर से दिख रहे हैं आपको सीरीजेस। और अगर बहुत सारे कलर हैं, देखिए मैं थोड़ा डार्क में भी आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए थोड़ा डार्क में आ गया है। अगर आपको चेंज करना है तो चार्ट लेआउट में जाके इसके जो लेआउट्स हैं वो भी चेंज कर सकते हैं कि आपका जो लिखा हुआ है वो कहाँ पर आना चाहिए और चार्ट की डिज़ाइन कहाँ पर आनी चाहिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो बस देखिए ये जो मैंने लिखा है उसमें चार्ट टाइटल ऊपर आ चुका है। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है कि जब भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं तो जो भी आपकी स्क्रीन ओपन होगी उसका क्या कर लेगा, ये कैप्चर कर लेगा। तो देखिए सिंपली क्या करना है आपको, बस जो भी आपको पार्ट का स्क्रीनशॉट खींचना है उसका आप स्क्रीनशॉट जैसे ही क्लिक करेंगे वो उस पार्ट का स्क्रीनशॉट खींच देगा। और जहाँ पर भी आपके जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो सेव होते हैं डाउनलोड्स वगैरह में, वहाँ पर इजीली सेव हो जाएगा। तो आपको ये करना है बस स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है। एक ये कीबोर्ड में भी एक ऑप्शन होता है, एक बटन होता है कीबोर्ड में भी स्क्रीनशॉट का, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ पार्ट भी चाहिए तो ये पूछ रहा है कि अगर आपको कुछ पार्ट का स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप वो भी इजीली चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हाइपर लिंक्स। अगर आपको लिंक्स चाहिए तो उसके बाद है बुकमार्क। अगर आपको बुकमार्क सेट करना हो तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जिससे बुकमार्क नेम, उससे वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है कि आप अगर आपकी हेडिंग का या फिर आपका पेज नंबर का कुछ रेफरेंस अगर इंसर्ट करना चाहें तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपर लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है हेडर। हेडर क्या होता है, ये सबसे ऊपर आता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में जो नेम्स होते हैं या फिर टाइटल होता है वो किससे होते हैं, हेडर से होते हैं। देखिए इधर इसकी भी फॉर्मेटिंग है, तो आप इजीली वो भी कर सकते हैं फॉर्मेट अगर आप चाहें तो। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी इक्वेशंस है, इक्वेशन जो हम मैथ्स वगैरह में यूज़ करते हैं और उसके बहुत सारे सिंबल्स आपको ईज़िली यहाँ पर दिखेंगे। तो इधर देखिए इक्वेशंस आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं और सिंबल्स उनके यहाँ पर भी आपको बहुत सारे जो हैं शो हो रहे हैं। और अगर आपको ये भी अगर कम लगे तो ड्रॉप डाउन बॉक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं
और भी आपको इक्वेशंस के जो सिंबल्स हैं वो ईज़िली आपको मिल जाएँगे। तो जैसे कि आपने देखा, इधर देखिए मैंने ड्रॉप डाउन बॉक्स भी ओपन कर देती हूँ और भी जो सिंबल्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। और उसके बाद देखिए फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रल, तो आपको अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं और बना सकते हैं। उसके बाद देखिए अब हम, ठीक है, तो मैं आपको एक स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन चूज़ करके बताती हूँ। तो देखिए मैंने स्क्रिप्ट पे जाके थर्ड ऑप्शन चूज़ किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर्स एंड मैनी मोर्स आप देख सकते हैं। तो आप जैसा भी चाहें आप वैसे क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं। जो टीचर्स हैं वो मैथ्स का पेपर बना सकते हैं इससे। ओके, इसके बाद है सिंबल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स हैं। देख सकते हैं यहाँ पर करेंसीज के साइंस है, मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स के साइंस है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी डेल्टा वगैरह होते हैं उनके साइंस हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो हैं आपको साइंस इजीली दिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे अब हम हेडर के बारे में। हेडर क्या होता है कि हमेशा पेज के ऊपर होता है, जैसे हमारा टाइटल नेम या फिर हमारा जो चैप्टर का नेम है वो लिख सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, बस हेडर पे जाके जो भी आपको चाहिए, जैसे आपको मान लीजिए पेज नंबर भी लिखना है और डेट भी डालना है। तो यहाँ पर 3 टेक्स्ट आ गए, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट में डेट डाल सकते हैं, सेकंड में आपका जो चैप्टर का नेम है वो डाल सकते हैं, और थर्ड में आप उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, दिए कंप्यूटर लिख दिया सबसे पहले। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर लैपटॉप लिख दिया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कंप्यूटर के बारे में लिख रही हूँ कि 3 टाइप के यहाँ पर हैं कंप्यूटर्स। तो कौन-कौन से हो गए, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल, 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर हो गए हैं। इसके बाद देखिए फुटर। फुटर क्या होता है कि पेज के हमेशा लास्ट में होता है। जैसे हम लिख सकते हैं हमारे जो चैप्टर का नाम है वो ज़्यादातर आप लोगों ने बुक्स वगैरह में देखा होगा। यहाँ पर चैप्टर का नेम और पेज नंबर्स लिखे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चैप्टर का नेम है आप वो लिखना चाहते हैं, तो देखिए जैसे मैंने कंप्यूटर नॉलेज चैप्टर का नेम लिख दिया है, वो लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ना हो सिर्फ पेज नंबर ही हो, तो आप देखिए इधर है ना, पेज नंबर पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। पेज नंबर पे जाके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे टॉप ऑफ पेज, कि आपको जो पेज नंबर है वो कहाँ पर चाहिए, पेज के ऊपर चाहिए, बॉटम में चाहिए, पेज का मार्जिन, करंट पोजिशन इसकी क्या चाहिए आपको, वो सब डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद है डेट एंड टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बॉटम में जो फुटर है उसमें आप डेट चाहते हैं तो आप डेट डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्विक पार्ट्स कुछ पार्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो इधर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप पिक्चर भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल जैसे हम पिक्चर को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड हो जाएगा यहाँ पर सिंपली। क्लिप आर्ट, वो सारे सेम ही फीचर्स हैं जैसे हमने क्लिप आर्ट को वैसे यूज़ किया था। हाँ, देखिए गो टू हेडर। अगर आप फुटर पे होंगे सबसे नीचे होगा तो पूछेगा कि गो टू हेडर मतलब सबसे ऊपर जाना है क्या, और अगर आप सबसे ऊपर होंगे तो पूछेगा कि आपको फुटर पे जाना है क्या। ठीक है, उसके बाद है प्रीवियस, मतलब पिछले वाला पेज है। बहुत सारे पेजेस हैं, आपको पिछले वाला पेज चाहिए, नेक्स्ट में नेक्स्ट वाला पेज चाहिए, डिफरेंट फर्स्ट पेज मतलब आपको पहला पेज डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज मतलब जो 1 3 वाले हैं वो आपको अलग चाहिए, और 2 4 वो वाले पेजेस आपको अलग चाहिए। और आपको अगर नहीं चाहिए तो आप क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे क्लोज बटन से। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम और आते रहेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।